उसके लिए परेशान नहीं होना आपको। सो वी हैव 2 प्लेट्स और ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई बेटा। प्लेट ए पर चार्ज है Q1, प्लेट बी पर चार्ज है Q2। ये ए है, ये बी। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट चार्जेस at inner surface of plates। प्लेट के इनर सरफेस पे चार्ज पता लगाना है। क्या करो आप एक गॉसियन सरफेस बनाओ, कुछ इस तरह से सरफेस बनाओ। इसके दो फेसेस जो है वो कंडक्टिंग प्लेट्स के अंदर को हो और दो फेसेस जो है इस तरह से पैरेलल। ये हमारा एक बन गया बेटा गॉसियन सरफेस। ठीक है। अब मान लो ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये 3 है और ये सरफेस 4 है। हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक, 4 सरफेसेस हैं इस गॉसियन सरफेस में। अब आपको पता लगाना है बेटा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। मान लो इसके इनर सरफेस पर यहाँ पर चार्ज आया x, यहाँ पर चार्ज आया y। ठीक है बेटा, क्योंकि इनर सरफेस की बात किया गया था, हमें नहीं पता था, हमने एज्यूम कर दिया कि चार्जेस x एंड y। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे बेटा, फ्लक्स थ्रू, पहले आप निकालोगे फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 एंड 4। 2 एंड 4 सरफेस जो हमने बनाया है, ये जो कंडक्टर के अंदर है बेटा, इससे फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो चार्ज होता ही नहीं। जब चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, है ना। फाई इक्वल्स टू Q by एप्सिलॉन नॉट। जब चार्ज नहीं तो फ्लक्स 0। अच्छा, अब बेटा फ्लक्स 1 एंड 3 से कितना है, 1 और 3 से फ्लक्स कितना आएगा, तो अगेन यू विल से इट इज 0। कोई बताएगा क्यों 0 है? नहीं पता बेटा। इसकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी Q1 Q2 की, आइदर इट विल बी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड और परपेंडिकुलरली अपवर्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, एज द सरफेसेस, ये जो सरफेसेस हैं आर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सरफेसेस है बेटा वो कहाँ है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। अगर ये सरफेसेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए तो इसका भी फ्लक्स क्या हो गया, 0। दैट इज यू विल से द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज 0। बोलो समझ आया क्या? यस सर। यस सर। जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया उसका नेट फ्लक्स क्या हो गया बेटा, 0। अगर नेट फ्लक्स 0 हो गया इसका मतलब क्या है बेटा, x plus y that was the total charge, it must be equal to 0, so x will be equal to -1। मतलब आपको एक बात ये समझ में आ गई कि जब इस तरह से आप दो कंडक्टिंग प्लेट्स को पैरेलल रखोगे तो उनके जो इनर सरफेसेस हैं उस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। ठीक है बेटा, उस पर क्या आएगा, इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। अब आपसे बोला गया है कि कितना चार्ज आएगा ये भी बता, कितना चार्ज आएगा, तो कैसे करोगे बेटा, टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, आपको x माइनस वाई के इक्वल पता चल गया। अब टोटल चार्ज के लिए आपको ये पता है कि प्लेट्स के बीच में चाहे आप यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, मान लो हमने पॉइंट P कंसीडर कर लिया,
तो इस पॉइंट पर कितना फील्ड आएगा बेटा? 0 सर। 0 आएगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारा पॉइंट कहां पर है बेटा? कंडक्टर के अंदर। ठीक है, जल्दी निकल जाओ, एक सेकंड। हाँ जी, तो ये वाला पॉइंट है बेटा, पॉइंट बी, ये कहां पर है? ये पॉइंट है कंडक्टर के अंदर। तो इस पॉइंट पर बेटा फील्ड कितनी आएगी? 0 आएगी। अब मान लो अगर यहाँ पर x चार्ज आ गया, तो इस वाले सरफेस पर कितना बचा बेटा? q1 माइनस एक्स। इस वाले सरफेस पर कितना बचा बेटा? q2 माइनस 1। बोलो सही लिखा है? क्यों भाई, सही लिखा है? यस सर, यस सर। अब अगर ऐसा है तो ये जो q2 माइनस वाई है, इस q2 माइनस वाई को मैं अगर लिख दूं q2 प्लस एक्स, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। होगी क्या? x इज इक्वल टू माइनस वाई तो है। यस सर। गॉट इट? चलो, ये वाला पॉइंट आपने नोट कर लिया। पहले हमने फ्लक्स के हिसाब से ये डिसाइड कर लिया कि अंदर वाले सरफेसेस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। जितना इस पर आएगा उतना इस पर भी आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, या जितना अगर इस पर पॉजिटिव होगा तो उस पर नेगेटिव आएगा। अब बात ये करते हैं कि किस पर कितना आएगा। तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी विल बी गिवन एज, क्योंकि बेटा ये प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसे आप लिखोगे? आप इसकी फील्ड कैसे लिखोगे बेटा? आप ऊपर वाले की फील्ड, मतलब पहले q1 माइनस एक्स की फील्ड लिखते हैं, ठीक है ना? चार सरफेसेस है, मैं इनको नाम दे देता हूँ। मान लो ये a है, ये b है, ये c है, और ये वाला सरफेस d है। तो आप लिखोगे सिग्मा a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा b बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो दोनों प्लेट का हो गया बेटा। और बचे दो प्लेट और, ठीक है। अब बचे दो प्लेट और, यहाँ पर लिखोगे बेटा क्या? सिग्मा सी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या लिखोगे? सिग्मा डी बाई 2 एप्सिलॉन। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पर, वो क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। तो जब आप सिग्मा ए लिखोगे तो इट विल बी q1 माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज द प्लेट्स वेर आइडेंटिकल, है ना? और अगर आइडेंटिकल नहीं भी हो तो जो सरफेस इनका कॉन्साइड करेगा वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे q1 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरा क्या लिखोगे बेटा? x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तीसरा क्या लिखोगे बेटा? y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। चौथा क्या हो गया बेटा? q2 प्लस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? ये 2a एप्सिलॉन नॉट तो हो गया 0, तो 0 इक्वल्स टू q1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस q2 प्लस एक्स। बोलो, इतना बचा क्या? y को हमने लिख दिया माइनस एक्स। यस सर। अरे ये तो x कैंसिल हो गया भाई, कहीं साइन कन्वेंशन में गड़बड़ किया मैंने। हाँ जी बिल्कुल, ये माइनस में होना चाहिए, मतलब क्योंकि देखो क्या है, अगर ये हमारा x है, ठीक है ना, ये हमारा x है और ये y है, तो जितना इस पर आएगा, अगर इस पर पॉजिटिव होगा तो इस पर नेगेटिव होगा। हमने इस पर पॉजिटिव लिया इसीलिए प्लस किया था, तो इसको क्या लेना पड़ेगा बेटा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर प्लस x हो जाएगा। So now this one will cancel out और 0 इज इक्वल टू आपको मिलेगा q1 प्लस q2 प्लस 2x। तो x इज इक्वल टू आया बेटा माइनस का q1 प्लस q2 अपॉन 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? प्लस का q1 प्लस q2 अपॉन 2। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। सबको आगे समझ में? ठीक, चलो अच्छी बात। तो पता चल गया आपको कि आपको किस तरह से चार्जेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। अब आपको वाला कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर दो कंडक्टिंग प्लेट्स है ना, तो उनकी जो इनर सरफेसेस होंगे उन पर क्या होगा बेटा? इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। ठीक है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस आएंगे।
नाउ यू कैन कैलकुलेट दैट, राइट? अब अगर आप ये कैलकुलेट कर सकते हो तो अगला क्वेश्चन आपके लिए देयर आर 3 प्लेट्स, एक के ऊपर चार्ज है Q, एक के ऊपर 4Q, एक के ऊपर -Q, दिस इज द टोटल चार्ज। आपको ये पता लगाना है कि व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन ईच सरफेस, हर सरफेस पर फाइनल चार्ज कितना होगा। सर पूरी की पूरी सरफेस पे कि सिर्फ इनर फेसिस पे? सारे सरफेस। देयर आर 4 सरफेसेस और सारे सरफेस पर आपको बताना है कि कितना है चार्ज। देखो बेटा, इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। अंदर कोई एक पॉइंट मानो पॉइंट P, ठीक है। मान लो इस सरफेस पर चार्ज आया है x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा Q - x। बाकी को करने की जरूरत नहीं है, बाकी बाद में देखेंगे क्योंकि हमने एक रिजल्ट डेराइव किया था पिछले क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब देखो क्या है, इस पॉइंट पर पॉइंट P पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा, फर्स्ट सरफेस की वजह से, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इसलिए हम पॉजिटिव मानकर चलेंगे। तो फर्स्ट सरफेस पर आएगा E1 इस तरफ, E2 आएगा बेटा इस तरफ, E3 E4 इसको हमने एक सिंगल, इन बाकी को क्या करेंगे सिंगल प्लेट मान करके चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं बेटा, प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। तो अब इसका ये वाला सरफेस मिलकर जितना प्रोड्यूस करेंगे वो सब टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इस वाले सरफेस का जो आएगा वो किधर आ जाएगा बेटा, इस तरफ आ जाएगा। मान लो ये प्लेट x थी, ये प्लेट y थी, ये प्लेट z थी, तो आई विल राइट हियर EY, और फिर आएगा बेटा इधर पर EZ। बोलो ये डायरेक्शन समझ में आई सर क्या? यस सर। अब इन सबको बेटा क्या करो, लेफ्ट इक्वल टू राइट कर दो। तो आप लिखोगे E2 प्लस EY मस्ट बी इक्वल टू E1 प्लस EZ। अब E2 कितना आएगा बेटा, E2 आएगा जो भी चार्ज यहाँ पर x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। EY कितना आएगा बेटा, ये आएगा 4Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, ये E2 और EY हो गया, E1 प्लस EZ। तो Q1 माइनस, सॉरी Q1 नहीं है Q है, Q माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Z का बेटा तो माइनस का Q अपॉन, सॉरी माइनस Q हमने तो डायरेक्शन इंक्लूड कर ही लिया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। सॉल्व करते हैं जरा, देखते हैं कितना आता है। 2a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 4Q प्लस x 2Q माइनस x, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया बेटा 2x इज इक्वल्स टू 2Q माइनस 4Q, x इज इक्वल्स टू माइनस Q। अब बताओ आपने क्या गलती की? सर माइनस की गलती है। तो ये नहीं होना चाहिए बेटा। देखो कितना सा सिंपल है ना, कितना सा सिंपल है भाई। जो हमारी प्लेट्स हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो आप इसको सिंगल सिंगल प्लेट मान लो और इस पॉइंट के इस वाले सरफेस को अलग मान लो, इस वाले सरफेस को अलग, ठीक है। बिकॉज आपको नहीं पता था कि वेदर इट दिस एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपने दोनों को ही पॉजिटिव दे दिया, बाद में पता ही चल जाएगा किसका पॉजिटिव किसका। x इज इक्वल्स टू बेटा माइनस क्यू आया, बोलो कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत क्लियर कर लो, है क्या कंफ्यूजन कहीं? नो सर, बस अब से सर डायरेक्शन को ही लेके, मतलब जैसे आपने देखो इक्वेट किया वैसे ही करना है। डायरेक्शन मैंडेटरी है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो मैंडेटरी है हमारे लिए।
नहीं ना? सर, जो हमने अभी अब लास्ट में अभी एक्स और वाई में किया ना सर, तो उसमें एक प्लस और वाई की माइनस की गलती हुई थी हमारे। अच्छा, यहाँ पर आपने माइनस क्यों रख दिया? यस सर, तो वो ही गलती है सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये x हो गया, इस पर कितना आएगा बेटा? माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट, है ना? अब अगर यहाँ माइनस एक्स आएगा तो उतना इधर पर कितना हो जाएगा बेटा? 4 क्यू प्लस एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ 4 क्यू प्लस एक्स है तो यहाँ कितना आएगा बेटा? माइनस का 4 क्यू प्लस एक्स। और इधर कितना आएगा बेटा? माइनस का क्यू प्लस का 4 क्यू प्लस का एक्स। बोलो ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया क्या? चार्ज कंजर्व होता है ना बेटा। अगर इधर माइनस क्यू आया तो इधर पर कितना आएगा? 4 क्यू प्लस एक्स आएगा। तो इस पर कितना अगेन कंसेप्ट लगाओगे तो माइनस का 4 क्यू प्लस एक्स आएगा। तो इधर कितना आएगा? माइनस का क्यू प्लस का 4 क्यू प्लस एक्स आएगा। बोलो समझ आया? यस सर। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया बेटा? आंसर इसका कितना आएगा? सेकंड सरफेस पर कितना आएगा चार्ज? सेकंड सरफेस पर चार्ज आएगा क्यू। इस पर कितना आएगा बेटा? 3 क्यू। इस पर कितना आएगा? -3। इस पर कितना आएगा बेटा? -3 4 क्यू और यहाँ पर -क्यू 2 क्यू। तो प्लेट वन पर कितना हो गया? प्लेट वन पर भी तो बताना था। प्लेट वन पर कितना हो गया बेटा? 2 क्यू। तो प्लेट वन पर 2 क्यू हो गया, प्लेट टू पर -क्यू हो गया, प्लेट थ्री पर +क्यू हो गया, प्लेट फोर पर 3 क्यू हो गया, प्लेट फाइव पर -3 क्यू हो गया और लास्ट वाले प्लेट पर 2 क्यू हो गया। बोलो हो गया क्या? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं कहीं पर? बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब बहुत पूछे जाते हैं। आपके स्कूल में खैर नहीं पूछा जाएगा, स्कूल में ये सब नहीं पूछा जाता है। स्कूल में बस डेरिवेशन याद आती है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया है। और अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसी का एक सेकंड पार्ट मैं यहीं पर ले लेता हूँ। आई एम गोइंग टू मार्क द 4 पॉइंट्स। सारे चार्जेस आपको समझ में आ गए ना? इसके ऊपर कितना चार्ज आया, है ना? सारे चार्जेस आपको समझ में आ गए इसके ऊपर कितना चार्ज आया हुआ है। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 4 पॉइंट्स आपको देता हूँ। एक पॉइंट हमारे पास हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी, एक पॉइंट हो गया सी, एक पॉइंट हो गया डी। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल दीज पॉइंट्स। ए बी सी डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ बेटा। बस वही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है यहाँ पर, ठीक है? देखो बेटा कैसे निकालेंगे सेकेंड पार्ट इसका जो है। इसमें हमें क्या करना है, पॉइंट ए की बात करते हैं ना। अब पॉइंट ए के राइट साइड में देखो 3 प्लेट्स रखी हुई हैं, तीनों को मानो ना सिंगल प्लेट, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं। तो पॉइंट ए पर आपको क्या निकालोगे बेटा? 3 प्लेट्स की वजह से निकालोगे। पहली प्लेट पर टोटल चार्ज कितना था? प्लस का क्यू। प्लस का किधर आता है बेटा? अवे आता है। तो ये हो गया हमारा ई एक्स, ठीक है? दूसरे पर भी प्लस है तो अवे आता है ई वाई। तीसरे पर निगेटिव है, टूवर्ड्स आता है ई से। बोलो सही है? समझ आया? यस सर। समझ आ रहा है ना? थोड़ा सा यस बस सर। कंसंट्रेट करके बैठना है, जो कंसेप्ट बताया गया उसको आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। अंदर से डीमोटिवेट नहीं होना है, बस समझने की कोशिश करना है, ठीक है? हमें भी पहली बार में नहीं आया था, हम भी जब आपकी उम्र में थे तो हमें भी पहली बार में नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मुझे नहीं आया, मैंने उसको समझने की कोशिश किया, प्रैक्टिस किया, आ गया। अब देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, पॉइंट ए। तो आप लिखोगे ई एक्स। अब क्योंकि डायरेक्शन भी इंक्लूड करना है तो माइनस आई के लगा लो ना, क्या दिक्कत है? आपको पता है आपने माइनस आई के कौन से डायरेक्शन को लिया है? यस माइनस सर। ई जेड आई के, ठीक? ई एक्स कितना आएगा बेटा? ई एक्स आएगा q/2 ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? माइनस का आई के। ई वाई कितना आएगा बेटा? q/4q/2 ए एप्सिलॉन नॉट, माइनस का आई के। प्लस का ई जेड कितना आएगा बेटा? q/2 ए एप्सिलॉन नॉट, प्लस का आई के। तो ये वाला टर्म हो गया कैंसिल बेटा। कितना आ गया? माइनस का 4q/2 ए एप्सिलॉन नॉट आई के, मतलब माइनस का 2q/एप्सिलॉन नॉट ए आई के। कितना आया बेटा? 2q/एप्सिलॉन नॉट ए, लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड। बोलो समझ आया क्या?
समझ आया भाई? यस सर। रोहन, पारुल, कोई समस्या हो बोल देना भाई, एक तो मैं चैट बॉक्स ऑन कर। नो सर, सर आ गया समझ। चलो समझ आ गया, जल्दी से बी का बताओ, जल्दी से। सेम कंसेप्ट। अब बी के लेफ्ट साइड में एक प्लेट है, राइट साइड में दो प्लेट है। ड्रॉ द डायरेक्शन फर्स्ट एंड देन सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। कितना बेटा? बाकी रिमेनिंग बी सी डी आप निकाल लोगे। हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक हमारे पास प्लेट है, प्लेट के ऊपर चार्ज है टोटल Q, इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है। That electric field is perpendicular to the surface of the plate. You have to tell me what is the charge going to appear on the surface 1 and on the surface 2. Surface 1 और surface 2 पर चार्ज कितना है? फाइनल चार्ज Q1 कितना है? सर क्यू बाय टू। Q/2। इतनी जल्दी आपने आंसर भी बता दिया, थोड़ा सोचो तो। आपको मैंने बताया था कि जब आप किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करती है ना? लेकिन उसकी एक कंडीशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। क्या कंडीशन एक्सप्लेन करी थी मैंने? आपने एक कंडक्टर लिया जो कि चार्ज नहीं था, अनचार्ज कंडक्टर था। इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसी ड्रॉ करके आपको दिखाई, याद है? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली ये लाइन इस कंडक्टर के अंदर कंटिन्यूअस है। ये लाइन इस कंडक्टर के अंदर क्या है बेटा? कंटिन्यूअस है, ठीक है ना? लेकिन बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ दिस कंडक्टर, पोलराइजेशन की वजह से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है बेटा? इस तरफ आ रही है, तो इस पर क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस वाले सरफेस पर आ गया, फिर उतना ही नेगेटिव चार्ज इस वाले सरफेस पर आ गया, और यहाँ से बाहर जा रही तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। तो बेटा अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अंदर वाले चार्ज की वजह से, बाहर वाले चार्ज की वजह से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आ जाती है, और टोटल क्या होता है बेटा? कैंसिल हो जाता है। याद है ये वाला कंसेप्ट? यस सर। याद है? तो किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? जीरो। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडक्टर मस्ट बी अनचार्ज। यहाँ पर तो आपको एक चार्ज कंडक्टर दे दिया, अब क्या होगा? ऑब्वियसली अगर एक चार्ज कंडक्टर आप ले रहे हो बेटा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो नहीं होने वाली है। तब जीरो नहीं होगा उसके अंदर, क्यों? क्योंकि तब यहाँ पर इस वाले सरफेस पर कुछ और चार्ज आएगा x, और इस वाले सरफेस पर चार्ज आएगा q माइनस x। ये जो चार्ज टोटल चार्ज था वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उस रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ अलग चार्ज, यहाँ अलग चार्ज। तो हाउ यू कैन से दैट इनसाइड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू कैंसिल? बोलो, कुछ बात समझ में आ रही? बोलो भाई। यस सर। मतलब ये है कि अगर आपने एक चार्ज कंडक्टर को यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ठीक है ना? मतलब जो आपने फील्ड अप्लाई किया है वो फील्ड को जो आप जीरो मान लेते हो वो नहीं होगा। नेट फील्ड जीरो होगा, नेट फील्ड पॉइंट बी पर जीरो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ई का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। ई का एग्जिस्टेंस अंदर कंडक्टर के अंदर तब खत्म होता है जब कंडक्टर क्या हो बेटा? अनचार्ज। कंडक्टर है तो ऑब्वियसली यस आई एम सेइंग दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मस्ट बी जीरो, बिल्कुल होगा। बट नाउ दिस विल बी जीरो बिकॉज ऑफ द ऑल थिंग्स x, q minus x एंड e। इन तीनों का नेट आएगा जीरो बेटा। पहले तो ये चार्ज नहीं था ना, पहले तो ये चार्ज नहीं था, ठीक है ना? लेकिन अभी ये चार्ज है, ठीक है? तो अब क्या करोगे बेटा? जब आप पॉइंट P पर निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? मान आपको नहीं पता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव मान लिया, ये भी पॉजिटिव मान लिया, इसका उधर जाएगा उसका उधर आएगा, तो आप क्या लिखोगे? x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a प्लस का e जो फील्ड आपने अप्लाई किया है इज इक्वल्स टू q माइनस x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। बोलो ये बात समझ में आई क्या? यस सर। रोहन, पारुल, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब क्या करना? आपको x को निकालना है। क्या आएगा? कर दो 2 एप्सिलॉन नॉट a का मल्टीप्लाई x प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट a e इज इक्वल्स टू q माइनस x। तो 2x इज इक्वल्स टू हो गया q प्लस 2 epsilon naught AE. So finally you will get the value of x. It will be q by 2 and plus epsilon naught AE. This is the charge on this surface. बोलो समझ आया?
यस सर। और दूसरे वाले सरफेस पर कितना आ जाएगा बेटा, सरफेस 2 पर? सरफेस 2 पर आ जाएगा q माइनस एक्स, मतलब क्या हुआ बेटा, q माइनस क्यू बाई टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ए ई, तो कितना आया, q बाई टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ए। और यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पर q बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए ई है, यहाँ पर कितना होगा, q बाई टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ए। तो आई होप दैट कि आपको सारे कांसेप्ट समझ में आ गए। जितने भी मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिए बस इन्हीं कांसेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना? तो यू डोंट बी आई हैव टू सर बी पैनिक। सेकंड सरफेस प्लीज दोबारा समझा दो, सिग्नल चला गया था। बेटा सेकंड सरफेस पर कितना है, q माइनस एक्स है ना? यस सर। अब q माइनस एक्स है तो पुट द वैल्यू ऑफ x हियर। x की वैल्यू कितनी है, q बाई टू प्लस एप्सिलॉन नॉट ए, तो q माइनस q बाई टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ए। यस, थैंक यू। ओके, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई सबको?